यह घर हमारा मकान है। हम लोग कहीं भी जाते हैं अपने घर में आ जाते हैं और अपना ही घर सुख देता है। सभी प्रकार की जरूरतें अपना ही घर पूर्ति करता है। और हमारा जो सच्चा घर है, इस जीव का जब ये शरीर छोड़ता है फिर ये कहाँ जाता है? वो जो कहाँ जाता है वो स्थान प्रभु जी का चरण होना चाहिए, क्योंकि इस जीव का सच्चा घर प्रभु जी है। सगुण रूप में उनके चरणों में स्थान होना चाहिए। निर्गुण निर्विकार रूप में व्यापक स्वरूप जो उनका है, उसी में इस जीव का वास होना चाहिए। सच्चा घर इस जीव का प्रभु जी का होता है। जो लोग प्रभु जी को नहीं भजते हैं, जो लोग प्रभु जी को नहीं जान पाते हैं, पूरे जीवन मनुष्य का शरीर पाकर भी, तो वो लोग इस छोड़ने के उपरांत नाना योनियों में भ्रमण करते हैं और भ्रमण ही करते रहते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां बहुत होती हैं। वो उनका कोई घर नहीं होता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर फिर तैयार। और शरीर छोड़ने में कितना कष्ट होता है, और शरीर जब ये मिलता है तब भी बहुत कष्ट होता है। इस जीव को असहनीय कष्ट ये दोनों हुआ करते हैं। और ये भी नहीं कि एक दो बार से काम चल जाए। मनुष्य शरीर पाकर के जिसने परमात्मा को नहीं भजा, परमात्मा की शरण में नहीं रहा, उसके दुख का कभी कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि ये जीव भटकता ही रहता है। एक शरीर छोटा, दूसरा शरीर छोटा, तीसरा, और इस बीच में खाने का, पीने का, रहने का, उठने बैठने का न कोई घर होता है और न कोई व्यवस्था होती है। पूरी 84 लाख योनियों में सिर्फ देवताओं की योनि है जिसमें सुख समृद्धता है। वहां भोग इतना है कि वहां ज्ञान नहीं होता है बिल्कुल भी। जो आपने कमाया है उसको आप खर्च करो। और ये जो मनुष्य शरीर है, 84 लाख योनियों में ये सबसे श्रेष्ठकर शरीर है, क्योंकि इसमें ज्ञान प्रधान है, भक्ति और तप प्रधान होता है। यही कर फल पाओ, यही कर फल। इस मनुष्य शरीर का जो पाना है, उसका ये फल विषयों का उसमें रहना इस जीव के लिए नहीं है। खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, काम धंधे में ही लगा रहना, न कभी अपने आप को जानना, न ईश्वर को जानना, ये इस मनुष्य शरीर का नहीं है कर्तव्य। मनुष्य शरीर पाया है तो इसका सही सदुपयोग यही है कि अपने घर में पहुंच जाओ। जब शरीर छूटे तो परमात्मा जी का, परम ब्रह्म परमेश्वर का, ईश्वर का दर्शन होना चाहिए और आप उनके चरणों में रहें। यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है।
इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है और यही इसका घर है। और भगवान का जो व्यापक स्वरूप है, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी शरण में रह करके अपने जीवन को चलाते हैं, वो भगवान के पास सदा रहते हैं और अंत में भी भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, बगैर भगवान का भजन किए हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई और साधन है नहीं ऐसा जिसमें बगैर भगवान का भजन किए हुए, भगवान का बगैर स्मरण किए हुए ये जीव भगवान तक पहुंच जाए या सदा सुखी रहे। क्योंकि सदा सुख तो भगवान के चरणों में है और वो है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। यही मार्ग है जो भगवान तक ले जाता है। भगवान को भूल करके जितने भी साधन करो, तप करो, योग करो, लंगर भंडारा करो या और कोई मार्ग जो अच्छा लगे वो मार्ग अपनाओ, लेकिन ये सब मार्ग व्यर्थ ही जाएंगे। ये कोई मार्ग ऐसा नहीं है जो भगवान तक पहुंचाए। भगवान तक पहुंचाने वाला अगर कोई मार्ग है तो वो भगवान की भक्ति है। सबसे सरल, सबसे उत्तम और सबसे ज्यादा सुखदायी भगवान की भक्ति होती है। और यह भक्ति बड़ी सरलता से प्राप्त होती है। इसके लिए कोई भी प्रयत्न, कोई भी कठिन काम नहीं करना पड़ता है जिससे कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। भगवान की भक्ति के लिए सिर्फ भगवान का नाम का सहारा लो, भगवान का स्मरण, भगवान की आज्ञा, भगवान का वचन, ये निश्चय करो कि हम प्रभु जी के होके जिएंगे, प्रभु जी के होके रहेंगे, तो बड़ी सरलता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और नहीं तो भगवान को छोड़ करके कुछ भी काम करोगे, वो कोई भी ऐसा कार्य न तप है और न कोई ऐसी साधना है, न कोई ऐसी व्यवस्था है जो प्रभु जी तक पहुंचा सके। सिर्फ भगवान का भजन और भगवान का स्मरण। अब उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो समझनी चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उसको जानना चाहिए कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ और हम किन ऋषियों की संतान हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे जो कुल देवी या कुल देवता कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्वत्र ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा संपूर्ण संसार में अगर कुछ दिखता है तो वो भ्रम है, और वास्तव में अगर दृष्टि है तो वो ईश्वर ही है। जब सर्वत्र ईश्वर ही है तो हमारा जिस खानदान में जन्म हुआ है, जो हमारा कुल है, वो हमारी कौन है, कुल देवी या कुल देवता, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद होता है। जब जिनकी हम संतान हैं, जिन ऋषि की हम संतान हैं, वही हमारा गोत्र होता है। और जिन ऋषियों की हम संतान हैं, उनके धर्म को समझना चाहिए कि उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर के किस रूप की आराधना की थी और
प्रभु जी को प्रत्यक्ष दर्शन किया था। ये जानो, ये समझो, ये हमारा मनुष्य शरीर है। हम